वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर ज़िले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी पटना शहर में चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था उसके अंदर इम्पर्सनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं हैं और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। सर, जो 6 लोग सर एफआईआर दर्ज की गई है, सर उनके नाम बता सकते हैं? उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार उम्र 23 वर्ष, नालंदा। अमरनाथ कुमार उम्र 40 वर्ष, सारण। प्रीतम कुमार उम्र 50 वर्ष, पटना। अनिल कुमार उम्र 36 वर्ष, जिला सारण। सर, सब दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर। लगातार मेरीन ड्राइव पर और अटल पथ पर व्हीकल्स जो हैं वो भी हमारे जो मुख्य स्थल है वहाँ पे लगे रहते हैं। ओवर स्पीडिंग का चालान भी हम लगातार करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते के अंदर 5 बाइकर्स के ऊपर एफआईआर भी हुई है, उनकी बाइक भी जब्त की गई है। तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि जैसे जैसे लोगों को रूल्स, रेगुलेशंस और यातायात नियमों के बारे में पता चलेगा तो बाइकर्स भी उसी तरीके से उसको फॉलो करने लगेंगे, यही हमारी उम्मीद है। ट्रैफिक प्लान पूरा बनाया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे कमर्शियल एरियाज़ जो है पटना शहर के अंदर वो नए जुड़े हैं। जैसा क्रिसमस के समय पे भी कल आपने देखा होगा कि मुख्य चर्चों के आसपास और गांधी मैदान के आसपास इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन मॉल्स के अंदर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे नए कैफ़ेज़ खुले हैं, नए बाजार खुले हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए 1 जनवरी को जो ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा वो भी आप लोगों को 2 दिन पहले उसके बारे में बता दिया जाएगा। अमूमन भी जाम लगा। ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। काफ़ी लोग सर